यूपी पैरामेडिकल यानी कि जो आपका सीपेट का एग्जाम है उसकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो चुकी है। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन कब से कब तक होगा, क्या प्रोसेस रहने वाली है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की, और कितनी तक कट ऑफ जाने वाली है, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज, दोनों ही कॉलेजेस के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। हम बात कर रहे हैं यूपी पैरामेडिकल यानी कि सीपेट, यूपी सीपेट एग्जाम की बात कर रहे हैं जिसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। इसका जो है स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो गया है। इसका आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो गया है। स्ट्रे वैकेंसी, जस्ट अ मिनट, स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट हो गया है। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 14 अगस्त से लेकर के 21 अगस्त के बीच में किया जाने वाला है। 14 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन चाहे जो कर सकता है उसको 500 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। 500 रुपीज़ की रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। हाँ, अगर ऐसा हुआ है कि आप कॉलेज छोड़ दिए हो और उसके बाद से दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपके 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी दोबारा से लगेंगे, या फिर कोई पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसकी भी 5,000 सिक्योरिटी मनी अलग से लगेगी। ठीक है, तो ये नियम रहने वाला है सीपेट के लिए। डेट्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। डेट्स हम ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर लेते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आपको सर्च करना है ABVMU। ठीक है, ABVMU सर्च करने के बाद आपके सामने ऐसा वेबसाइट खुल के आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट लिखा दिख जाएगा, और फिर नीचे की तरफ ब्लू कलर में स्ट्रे राउंड बुलेटिन दिख जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक PDF डाउनलोड होके आ जाएगी। वो PDF ओपन करके देख लेते हैं। ऐसा कुछ PDF ओपन होकर के आएगा। ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का है, 2025-2026 सेशन का। रजिस्ट्रेशन आपका 14 से 21 के बीच में होने वाला है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगा, पेमेंट ऑनलाइन होगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे चॉइस फिलिंग नहीं होगा, आपको ABVMU के कॉलेज पे जाना पड़ेगा। कौन से कॉलेज पे? ABVMU कॉलेज पे जाना पड़ेगा जो लखनऊ में स्थित है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और जाने की डेट लिखी हुई है, मंडे से कॉलेज रिपोर्टिंग स्टार्ट हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप कॉलेज पे जा रहे हो तो आपको सीट मिल गई, नहीं। जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया गया है उनको कॉलेज पे बुलाया जाएगा, और वहाँ पे जितनी सीटें होंगी उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। लगे हाथ आपको कॉलेज मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, लेकिन जाना सबको पड़ेगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन होता है, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड पे आपको जाना पड़ेगा। और 3 यहाँ पे 3 टाइमिंग पे जो है रिपोर्टिंग कराई जाएगी। अगर किसी सब कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, ESM, PWD या NCC, तो आपकी रिपोर्टिंग सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक होगी ABVMU के कॉलेज पे। ठीक है, और किस दिन को? मंडे को 25 अगस्त को आपकी कॉलेज रिपोर्टिंग होगी। अगर आपकी ओपन रैंक यानी कि बिना किसी कैटेगरी के ओपन रैंक 1 से लेकर के 7,000 के बीच में है तो आपकी जो रिपोर्टिंग है वो 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में होगी। अगर आपकी जो ओपन रैंक है 7,000 से 14,813 है तो उस केस में आपकी जो रिपोर्टिंग है वो 12 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में होगी, दोपहर में। ठीक है, एड्रेस क्या रहेगा? एड्रेस है आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी में, CG सिटी सुल्तानपुर रोड पे पड़ेगा। ये आपका पिन कोड है। गूगल मैप पे भी आप इन्हें सर्च कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, आप हेल्पलाइन नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो किसी क्वेरी होने पे 10 बजे से 6 बजे के बीच में। ठीक है, और ये इनकी मेल ID भी दी हुई है। ठीक है, ये मेल ID है। तो ये बीच में आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद अगर आप इस टाइमिंग पे रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपको कॉलेज मिलने वाला रहेगा तो भी नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो आपको रिपोर्टिंग का खास ध्यान रखना है कि रिपोर्टिंग आप टाइमली करें, ज़रा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो आपको शुरुआत में क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद 25 तारीख को यानी कि मंडे को आपको कॉलेज पे जाना है। कौन से कॉलेज पे? ABVMU कॉलेज पे, जो कि लखनऊ में स्थित है। इस कॉलेज पे आपको जाना है, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए रजिस्टर कर रहे हो या प्राइवेट के लिए रजिस्टर कर रहे हो, सबके लिए आपको इसी कॉलेज पे जाना है। गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों ही कॉलेजेस के लिए आपको इसी पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि सीट मिलेगा या नहीं। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि सीट अलॉट होगी या नहीं होगी, यहीं से आपको पता चलेगा। और आपको यहाँ पे जाने वक्त सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। सारे आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे आपको लेकर के जाने हैं।
ओरिजिनल, ठीक है। अब बात आती है मैम कट ऑफ कितनी जाएगी, आपको तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके कॉलेज पे चले जाना है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तब तो हम रजिस्ट्रेशन करें, तब तो कॉलेज पे जाएं, दूर पड़ता है हमें, कैसे जाएं, ठीक है, बिना कंफर्म हुए। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी। देखिए हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल कोर्सेज की। पैरामेडिकल कोर्सेज में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं और सबकी कट ऑफ वैरी करती है। अगर हम पैरामेडिकल कोर्सेज में बीएमएलटी की बात करें, बीएमएलटी तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो कट ऑफ रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो कट ऑफ है वो आपकी 95 तक जाने की संभावना है, या बहुत कम हो गया तो 90 तक चला जाएगा, ठीक है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ मार्क्स हैं बीएमएलटी कोर्स के लिए, क्योंकि बहुत कम सीटें बची हुई हैं, ठीक है। ये फॉर जनरल है। और अगर आप ओबीसी से आते हो तो ओबीसी के केस में कट ऑफ जो है वो आपकी 85 से 90 के बीच में रहेगी। और एससी एसटी के लिए कट ऑफ बताऊं तो आपकी 70+ मार्क्स हैं तो भी आपको मिलने के चांसेस हैं बीएमएलटी, ठीक है। चांसेस है, कंफर्म नहीं कह सकते। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका 60 मार्क्स प्लस है तो आपको कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा और इसमें कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं BMRIT का या BRIT, ठीक है। BRIT या BRT अलग अलग इसी नाम से कोर्सेज हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या क्या है मैंने इस वीडियो में बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो कट ऑफ इनकी रहने वाली है वो है आपकी अगेन 95 से 90 के बीच में कट ऑफ रहेगी, ठीक है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आपकी 80 से लेकर के 90 तक रहेगा ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी का, और ये फॉर जनरल है, ठीक है। अगर हम एससी कैंडिडेट की बात करें तो 70+ है तो आराम से आपको ये कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि बीएमआरआईटी ये वाला जो कोर्स है और बीएमएलटी ये दोनों ही ट्रेंडी कोर्स होते हैं, इन दोनों में ही मिलने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, सीटें भी बहुत कम बची हुई हैं। और प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो इनमें जो प्राइवेट कॉलेज है वो अगर आपका 58 मार्क्स तक है तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अदर कोर्सेज की कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, मैं आपको बता देती हूँ कितनी तक जाएगी। फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस अगर आपके 70 मार्क्स भी हैं तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है, आराम से मिल जाएगा जनरल वालों को। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को अगर 60 मार्क्स है तो भी कॉलेज मिल जाएगा। और अगर एससी एसटी वाले हैं तो आपका 50 मार्क्स से 55 मार्क्स के बीच में है तो भी आपका कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट वाले तो जस्ट क्वालिफाई मार्क्स पे भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, जस्ट अगर आप क्वालिफाई हो तो भी आपको सीट जो है वो आराम से मिल जाएगी, ठीक है। और एससी एसटी वालों में भी जस्ट क्वालिफाई हो तो भी सीट मिल जाती है। तो ये कुछ कट ऑफ जाने वाली है, इस अनुसार आप रजिस्ट्रेशन करके जा सकते हैं कॉलेज पे। ABVMU कॉलेज पे जाना पड़ेगा, पता वहीं चलेगा कि आपको मिल रहा है कि नहीं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और फीस की व्यवस्था के साथ जाइएगा। तो ये कुछ सिनेरियो है। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट पे मेंशन करिए, मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। और आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो हमारे इस नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं 8957391589। इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिएगा। मैसेज करने के बाद हम आपको QR कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे कॉल अरेंज करवा सकते हैं। Okay, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching and wish you all the best for whatever you're going to do. Bye, take care.